क्या आप छोटे-छोटे निवेश से बड़ा फंड बनाना चाहते हैं? पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम आपको देती है एक शानदार मौका। आइए जानते हैं इस योजना के बारे में आसान भाषा में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसकेपीएम फाइनेंस पर। आज मैं बात करूंगी पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम यानी कि आरडी योजना 2024 के बारे में। ये योजना उन लोगों के लिए है जो हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा बचाना चाहते हैं और अच्छा रिटर्न पाना चाहते हैं। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो में आरडी के बेनिफिट्स विद एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी, साथ में संक्षिप्त में आरडी की विशेषताओं की भी चर्चा होगी। और आप रोज 33 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए बचत करके 5 वर्ष के बाद कितना फंड बना लेंगे, इसे कैलकुलेशन के द्वारा समझाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की आरडी की विशेषताएं। आरडी में निवेश शुरू करने के लिए न्यूनतम 100 रुपए की आवश्यकता होती है। इसके बाद 10 रुपए के मल्टीपल में अतिरिक्त अमाउंट भी जमा कर सकते हैं। आरडी स्कीम की मेच्योरिटी पीरियड 5 वर्ष की होती है। 5 साल पूरे होने के बाद खाता धारक को प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज दे दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस आरडी की ब्याज दर 6.7% है। सरकार द्वारा समय समय पर तय की जाती है। कंपाउंड इंटरेस्ट तिमाही आधार पर दिया जाता है, जिससे निवेश पर अधिक रिटर्न मिलता है। इस योजना में लोन की भी सुविधा है। खाता खोलने के 12 महीने के बाद जमा राशि का 50% तक लोन लिया जा सकता है। अकाउंट सिंगल, जॉइंट अकाउंट या नाबालिग के नाम पर खोला जा सकता है। माता पिता या अभिभावक अपने बच्चों के लिए पोस्ट ऑफिस आरडी में अकाउंट खोल सकते हैं। खाता धारक अपनी आरडी अकाउंट एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। यह सुविधा उन लोगों के लिए है जो अपना ट्रांसफर करते रहते हैं। पोस्ट ऑफिस आरडी में मिलने वाले ब्याज पर टैक्स लगता है। हालांकि यह योजना रेगुलर सेविंग की आदत विकसित करने के लिए ही बनाई गई है। मैच्योरिटी के बाद राशि को दोबारा निवेश करने का भी ऑप्शन होता है। खाता खोलते समय या बाद में नॉमिनी जोड़ा जा सकता है। समय समय पर किस्त न जमा करने पर पेनाल्टी भी लगती है। अगर लगातार 4 किस्तें जमा नहीं होती तो यह अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन 2 महीने के भीतर अकाउंट फिर से एक्टिव किया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम के मेन बेनिफिट्स को समझने की कोशिश करते हैं, इसे उदाहरण के साथ। नंबर 1, बिना रिस्क के निवेश। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पूरी तरह से सरकारी है। इसका मतलब है कि इसमें निवेश करने पर पैसे के डूबने का कोई खतरा नहीं। मान लीजिए कि आपने 5 साल तक हर महीने 3,000 रुपए आरडी में जमा किया और 6.7% ब्याज पर, तो आपको 2,14,097 रुपए की मेच्योरिटी राशि मिलेगी। ये 100% इसकी गारंटी है, क्योंकि यह सरकारी स्कीम है। आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। नंबर 2, लचीला निवेश। इस योजना में आप छोटी से छोटी राशि भी निवेश कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी रकम नहीं है तो भी आप रोजाना सिर्फ 100 रुपए बचाकर इसमें निवेश कर सकते हैं। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यदि आप रोज 100 रुपए बचाते हैं तो महीने के 3,000 रुपए आप जोड़ सकते हैं। 10 साल में ये अमाउंट 3,60,000 रुपए हो जाएगा, जिसमें से आपका ब्याज बनेगा 1,52,585 रुपए और कुल मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 5,12,565 रुपए। पॉइंट नंबर 3, हाई इंटरेस्ट रेट। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम अन्य बचत योजनाओं की तुलना में आकर्षक ब्याज दर देती है। फिलहाल यह 6.7% की दर से ब्याज दे रही है। बैंक की आरडी और अन्य बचत योजनाओं से ये कहीं ज्यादा है। अगर आपने बैंक में आरडी से 6% का ब्याज दर मिलता है और आपने 5 साल में 1,80,000 रुपए जमा किए, तो वहां पर 5 साल के बाद आपको 2,11,000 रुपए मिलेंगे। वहीं पर अगर आप पोस्ट ऑफिस में आरडी करते हैं 6.7% की दर से, तो आपकी मेच्योरिटी अमाउंट होगा 2,14,097 रुपए, जो कि हर महीने 3,000 रुपए जमा करने पर इतना अमाउंट आपका बनता है। पॉइंट नंबर 4, लिक्विडिटी। अगर आपको बीच में अचानक पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो आप आरडी से कुछ पैसे निकाल सकते हैं। इससे ये योजना इमरजेंसी के वक्त बहुत काम आती है। उदाहरण से समझते हैं। अगर आप 3 साल तक लगातार हर महीने 3,000 रुपए आरडी में जमा करते हैं और अचानक किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए 50,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, तो आप अपनी जमा राशि का कुछ हिस्सा निकाल सकते हैं। इससे आपकी इमरजेंसी जरूरतें भी पूरी हो जाएगी और आपका निवेश भी जारी रहेगा। अगर आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपए बचत कर सकते हैं तो भी पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी कि आरडी स्कीम में निवेश करके लंबी अवधि में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। रोजाना 33 रुपए 33 पैसे की बचत
आपको लखपति बना सकती है। महीने का निवेश 1,000 रुपए, सालाना निवेश 12,000 रुपए, तो कुल निवेश इन 5 वर्षों में आपका बनता है 60,000 रुपए। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% की ब्याज दर मिलती है। अगर आप हर महीने 1,000 रुपए आरडी में निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 71,627 रुपए मिलेंगे। इसमें से 11,627 रुपए आपका ब्याज बनता है। अब हम बात करते हैं कि अगर हम रोज 50 रुपए बचत करें तो महीने में आपका 1,500 रुपए होता है और साल में आपका 18,000 रुपए है। तो कुल निवेश इन 5 वर्षों में आपका हो जाता है 90,000 रुपए। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% की ब्याज दर मिलती है। अगर आप हर महीने 1,500 रुपए आरडी में निवेश करते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 1,07,048 रुपए मिलेगा, जिसमें से 17,048 रुपए आपका ब्याज बनता है। अब तीसरे उदाहरण से समझते हैं कि अगर आप रोज 150 रुपए की बचत करते हैं तो महीने में आप 45 रुपए बचा लेते हैं, तो साल में आपका ये 54,000 रुपए बन जाता है, जिसमें से कुल निवेश इन 5 वर्षों में 2,70,000 रुपए आपका बनता है। तो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% की ब्याज दर मिलती है। अगर आप हर महीने 4,500 रुपए मतलब 4,500 रुपए आरडी में डालते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 3,21,147 रुपए मिलेंगे, जिसमें से 51,146 रुपए आपका ब्याज बनता है। उदाहरण नंबर 4, रोजाना बचत 200 रुपए। केवल 200 रुपए बचत करके आप महीने में 6,000 रुपए बचत कर लेंगे, तो साल में आप 72,000 रुपए बना लेंगे। तो मतलब कुल निवेश 5 साल में आपका होगा 3,60,000 रुपए। पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर 6.7% का ब्याज मिलता है। अगर आप हर महीने 6,000 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको लगभग 4,28,195 रुपए मिलेंगे। इसमें 68,195 रुपए केवल आपका ब्याज बनेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।